Hi all, myself Pinky Kumar. I am a special educator, behavior therapist in a school and I have a mom of a teenage boy. मेरे को काफ़ी पेरेंट्स ने एक क्वेरी आ रही थी कि मैम मेरा बच्चा डिस्ट्रैक्टेड रहता है और ADHD केस हो या ASD केस हो। ASD में भी काफ़ी परसेंटेज के बच्चे ADHD भी होते हैं, मीन्स ASD प्लस ADHD के कुछ फीचर्स, मीन्स हाइपर एक्टिविटी थोड़ी हाई होती है, डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा रहते, फोकस नहीं कर पाते काम की तरफ, कंसंट्रेशन अटेंशन उस लेवल पे नहीं होती है। खासतौर से जब भी हम राइटिंग के टास्क करवाए हैं या हम रीडिंग करवा रहे हैं, बुक को ऐसे रीड करेंगे, ऐसे राइट कर देंगे इधर उधर देखते हुए, ठीक है, कहीं यहाँ पे टाइप लिखना हो लिख यहाँ रहे हैं, तो मतलब वो फोकस ही नहीं हो रहे, नीचे देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है, वो काम को कर ही नहीं रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम बच्चे के स्कूल में भी आती है, घर में भी आती है, ठीक है। तो अगर हमें प्रॉब्लम्स की तरफ फाइंड आउट करें तो सोचें, अगर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऐसी कोई वर्कशीट हो जो बच्चे के लिए बहुत टफ है तो वो उसको क्यों देखेगा, गॉट पॉइंट, उसे कैसे वो करेगा। जैसे उसने देखा, जैसे मेरे अगर किसी स्टूडेंट को सिंगल डिजिट एडिशन मैंने ऑब्जेक्ट से नहीं सिखाई, ठीक है, और मैं उसे डबल डिजिट एडिशन दे देती हूँ कि ये तो बहुत ईजी है, ये तो 10 साल का है, ये तो कर लेगा, पर जब मैंने अभी उसको ऑब्जेक्ट एडिशन के कंसेप्ट को ढंग से माइंड में डाला ही नहीं है, ठीक है, और मैं उसे डबल डिजिट के क्वेश्चंस दे रही हूँ, तो समझ सकते हो उसके लिए वो काम कितना टफ होगा। उसके लिए वो काम ऐसा लगेगा जैसे कि क्या है ये, तो क्या करेगा बच्चा, फिर उसको कुछ करना ही नहीं है, कोई भी डिजिट ऐसे लिख देगा उल्टा सीधा, वो काम की तरफ देखेगा ही नहीं। जज करो बच्चे की एज से ही नहीं, बच्चे की एक्टिविटी से, बच्चे की को समझो कि बच्चे का लेवल कहाँ है, ठीक है। तो फर्स्ट हम ये जज करना है कि मेरा बच्चे का, आपने तो बहुत आराम से कह दिया, ये टीचर ने कह दिया कि ये तो काम की तरफ देखता ही नहीं है, ये तो काम नीचे देख के करता ही नहीं है। जज करो क्या काम तो टफ नहीं है। अच्छा, अगर काम टफ है तो उसकी टास्क एनालिसिस करेंगे। कैसे करेंगे मैं बता दूंगी। बच्चे में बहुत ज़्यादा हाई लेवल एनर्जी है, बच्चा उछलना कूदना चाहता है, लाइक अगर 3-4 साल का बच्चा है, एक नेचुरल भी 3-4 साल के बच्चे में बहुत एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, दौड़ धूप ही कर रहा है, आप चाह रहे हो कि बढ़े, ये कैट है काव है, वो तो देख ही नहीं रहा, उसमें एनर्जी लेवल ही इतना ज़्यादा है। तो हमें क्या करने का, यहाँ पे भी बच्चा नहीं काम करेगा, यहाँ पे भी आप बच्चे को बहुत सुंदर सुंदर से आपने कैट डॉग काउ के कार्ड्स बना रखे हैं, आप बच्चे को सिखाए जा रहे हो कि सी दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ चेयर, बच्चा आपके चेयर की तरफ देख ही नहीं रहा है, आप भागे जा रहे हैं, उस एक पकड़ते हो, थोड़ा सा चेयर देखा फिर भाग गया, आप मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे पढ़ाऊँ, ठीक है, बच्चे की एनर्जी चैनलाइज नहीं है। नेक्स्ट क्या होता है, बच्चे को कहीं भूख तो नहीं लग रही, आप जब पढ़ाई करा रहे हो या आप जब कुछ करवा रहे हो चेक कर लो कि कहीं बच्चे को भूख प्यास या कोई इंटरनली कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। क्या आपने बच्चे की लुक डाउन प्रैक्टिस भी किया। हम बहुत जल्दी एकेडमी को जंप कर जाते हैं एज अ इंडियन पेरेंट्स, बट हम बच्चे की ऐसे वाली कोई एक्टिविटी पे काम किया है, कोई भी आई हैंड कोऑर्डिनेशन वाली एक्टिविटी पे जो प्री रिक्विजिट है उस एकेडमिक करने से पहले, क्या हमने उसकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन वाले काम किया है, क्या हमने उसकी फाइन मोटर स्किल्स के ऊपर काम किया है, क्या हमने उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स पे काम किया है। जब मैंने ये काम किया ही नहीं है जो कि प्री रिक्विजिट थी ABCD लिखने की, और मैं कह रही हूँ कि मेरा बच्चा तो ABCD लिखता ही नहीं है, वो तो नीचे देखता ही नहीं है, वो आता सब कुछ है उसे, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं मैम मेरे बेटे को आता सब कुछ है पर वो बोलता नहीं है, वो लिखता नहीं है, कुछ करता नहीं है, तो मैं कहूँगी कि आपको फिर ये वाले सेक्शन पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सबसे पहले मैंने सबसे पहले क्या बोला था आपको, वर्क टफ है तो उसकी टास्क एनालिसिस करेंगे। टास्क एनालिसिस क्या होता है, हम उस काम को तोड़ के छोटे छोटे में कर बांट के दिखाएंगे। अगर मैंने अपने बच्चे को एडिशन सिखाना है 34 + 72, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है, बहुत ईजी लगता है 10 साल के, पर ऐसा नहीं है कि 10 साल के बच्चे का मतलब है कि तो उसे आ जाएगा। कॉम्बिनेशन देखो, पहले बच्चे को ये तो दो, ऑब्जेक्ट एडिशन डन हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद सिंगल डिजिट एडिशन ये डन हो गया, यस, तब जाके हम डबल डिजिट विदाउट कैरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
और आपने किस टेक्निक से सीखा है ये भी ध्यान देना। तो अगर आपको लगता है कि वर्क टफ है इसलिए बच्चा मेरा नहीं करता है, तोड़ के देखो कहाँ पे बच्चा स्टैंड करता है, वो वाले काम की प्रैक्टिस कराओ, फिर धीरे 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 काम को हार्डर करो। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट टास्क एनालिसिस। बच्चे की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या कर सॉरी नेक्स्ट है मेक ईजियर, नेक्स्ट है हैंडमेड वर्कशीट। कई बार जो हम मार्केट से उठा के, जैसे मैं वर्ड प्रॉब्लम की ही करवा रही हूँ अपने स्टूडेंट्स को, तो कई बार जो हम रेडीमेड फेसबुक या कहीं से शीट्स उठाते हैं उनकी लैंग्वेज ही इतनी टफ होती है कि बच्चों को समझ में ही नहीं आता। उतने लंबे पैराग्राफ्स को रीड करते करते सौम्या हैज़ 5 grapes and then his brother went to the market and then he buys the 3 more grapes for the सौम्या how many, इतनी लंबी लाइन और इतनी लंबा पैराग्राफ बढ़ते बढ़ते बच्चा भूल जाता है कि उसमें स्टार्टिंग में क्या था, और फिर वो फाइनली उसको उसमें मजा ही नहीं आता। ही विल डिस्ट्रैक्ट टू सी की वर्ड प्रॉब्लम। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स से मैं देखती हूँ जैसी वर्ड प्रॉब्लम आती है ना वो थ्रो कर देते हैं शीट को, पर वही वर्ड प्रॉब्लम को मैं लिख के दे देती हूँ ऐसे 3+2 वो कर देंगे, पर यही 3+2 को मैंने वर्ड प्रॉब्लम में दे रखा है लंबा चौड़ा, उन्हें समझ में ही नहीं आता। क्या कर सकते हो आप उसके लिए, अपनी वर्कशीट बनाओ, उतनी कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी कम कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, इसको मैं कहती हूँ हैंडमेड या मदर मेड वर्कशीट, जो कि बच्चे के अकॉर्डिंग हो, या आप टीचर हो एजुकेटर हो तो आप अपने स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्कूल से भी आप आस्क कर सकते हो अगर आपका बच्चा मेन स्ट्रीम स्कूल में जा रहा है कि जो भी इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी सिंपल वाली दी जाए। स्कूल में अब हमारे बच्चों के पास ये है कि उनके लिए जो टेस्ट पेपर आएंगे वो ईजियर होते हैं, आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो, डेफिनेटली दे नीड टू बी वर्क विथ फॉर योर चाइल्ड। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज, छोटा बच्चा है बड़ा बच्चा है कोई भी एज का बच्चा, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज, योगा है, हडल वॉक है, ट्रैम्पलिन जंप है, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज पहले 15-20 मिनट करवा के फिर बच्चे को एकेडमिक शीट्स पे या लैंग्वेज के काम में लेकर जाओ। आपको अब फील करोगे कि बच्चा मोर कंसंट्रेटेड होगा। जैसे हम ही है, मैं लंच में ही अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ लेट्स रन फ्रॉम द वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और उसके बाद मैं देखती हूँ दे आर फुल्ली फोकस्ड वट एवर आई एम सेइंग, क्योंकि एनर्जी चैनलाइज्ड हो गई है। ठीक है, एनर्जी थोड़ी कम हो गई है, दिमाग शांत हो गया, काम बहुत अच्छा निकलता है, बड़ा मतलब, और उनका फोकस और कंसंट्रेशन भी ज़्यादा बिल्डअप होता है। तो कोई भी ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज जो भी आप करवा सकते हो घर में एज अ पेरेंट एज अ थेरेपिस्ट, आप उसे करवा के, जैसे क्रॉस क्रॉल में भी बच्चे थक जाते हैं, सिटअप्स में बच्चे थक जाते हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज बता रही है सिटअप्स, मेक द चाइल्ड टू सिटअप्स टू, या स्क्वैट्स में बच्चे थक जाते हैं। ठीक है, अगर आपका बच्चा स्किपिंग करता है तो स्किपिंग करवा लो 10 पढ़ाने से पहले, इतना थक जाएगा कि उसके बाद उसे लगेगा कि बस बैठ के मुझे पढ़ा दिया जाए। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज करो, वर्क ऑन आई हैंड जो प्री रिक्विजिट है, मेरी पूरी एक 2-3 प्लेलिस्ट है आई हैंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर, फाइन मोटर के ऊपर, वो प्री रिक्विजिट पे प्लीज़ 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 काम करो। आप मुझे कोई भी मेल करो, मैसेज करते हो, मैं आपको यही कहती हूँ व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी कि वर्क ऑन आई हैंड कोऑर्डिनेशन। कोई मैजिक नहीं है, कोई मंत्रा नहीं है, कोई जादू नहीं है कि मैं आपको वो बताऊँ वो उससे आपका बच्चा स्कूल के में होमवर्क करने लग जाएगा, आपकी वर्कशीट करने लग जाएगा। उसके आई हैंड कोऑर्डिनेशन पे, उसके फाइन मोटर पे आप काम नहीं करोगे तब तक नहीं है, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं सॉल्व, जैसे आई हैंड कोऑर्डिनेशन में कभी भी वर्कशीट नहीं रखते, जैसे ये मैंने रखा 3 ब्लॉक्स ही है। ठीक है, एक उठाओ फिर दूसरा उठाओ, फिर बहुत ईजी है। सी उसमें बच्चे को ज़्यादा थिंकिंग नहीं है, बस मैंने जैसे यहाँ पे ही 3 ऑब्जेक्ट्स ऐसे रख दिए। ठीक है, इसको उठा के यहाँ रखना है, इसको उठा के यहाँ रखना है, बहुत ईजी आई हैंड कोऑर्डिनेशन है। अपने बच्चे के अकॉर्डिंग देखो, जज करो और आई हैंड कोऑर्डिनेशन के काम करो। ब्लॉक एंड रिवार्ड, ये मैं आपके सामने नया लेकर आई हूँ जो हम स्कूल में बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। आई गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट फॉर दिस। देखो 2 टाइप्स के ब्लॉक्स बना सकते हैं, ये मैंने खुद बनाए हैं अपने घर में अपने बेटे के लिए। एक होता है इस टाइप का, ठीक है, कोई भी कार्डबोर्ड को, ये बनाया भी मिलता है रेडीमेड, चाहो तो वो बाय कर लो, या आप अपने बेटे के, मैंने इसको किसी कार्डबोर्ड को काट के ऐसे रख दिया। ठीक है, आप जो भी वर्कशीट करा रहे हैं, जैसे मैं यहीं पे अपने बेटे बच्चे वर्कशीट करा रही हूँ तो बच्चे के आगे ऐसे रख दिया और यहाँ पे उसको वर्कशीट दे दी, जैसे आपके ही यहाँ पे आपके आगे रख दिया, और जैसे मैंने यहाँ पे बच्चे को वर्कशीट दे दी। बच्चे क्या हो रहा है कि बच्चा फिर बाहर की तरफ देखेगा नहीं। मेरा छोटा लेवल का, आप चाहो तो और बड़े लेवल का,
इससे मैंने जैसे हम मतलब टेस्ट वगैरह लेते हैं बच्चों को और दूसरे बच्चे क्लास में होते हैं तो बहुत मुश्किल होती है कि लाइक वो फोकस ही नहीं कर पाते, इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, तो हम ऐसे ब्लॉक करते थे। ठीक है, ये जो बच्चे इधर उधर बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं, जरा भी कुछ भी मूवमेंट होती है तो आप इस तरह का ब्लॉकेज करके ऐसे रख दो और यहाँ पे अपनी शीट्स रख दो, बच्चे को इसके सामने भी यहाँ पे बिठा दो और जब काम खत्म हो जाए हटा दो। फिर से आपको बच्चे को एकेडमिक में ही ज़्यादातर यूज़ होता है, ये रखना है बच्चे के आगे ऐसे रखो, वर्कशीट्स करवाई, फिर बच्चे का एकेडमिक टाइम फिनिश हो गया, हटा दो। मैंने ऐसे 2 बना लिए हैं, अच्छा हो तो ऐसे आप बड़ा सा भी बना सकते हो। ठीक है, कोई भी कार्डबोर्ड, मैंने भी अमेजन का कार्डबोर्ड कट के, कोई भी अमेजन का कार्डबोर्ड कट के, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन हो गया आपका ब्लॉक कर यूज़। ठीक है, अगर बच्चा ऐसे ऐसे देखता रहता है, शीट की तरफ देख ही नहीं, ऐसे ऐसे देख ही रहे, तो ब्लॉकर बहुत ज़्यादा काम आते हैं। नेक्स्ट और नॉट लिस्ट रिवार्ड। रिवार्ड तो हमेशा ही सक्सेसफुल रहता है काफ़ी बच्चों के केस में। रिवार्ड के लिए क्या करो, इस टाइप का रिवार्ड का टोकन बोर्ड बना सकते हो। 3 काम कर लो। पहले क्या कहोगे, बच्चे से पूछोगे कि क्या चाहिए, इस टाइप से पीछे वेलक्रो से फिर रिवार्ड्स लिख सकते हो, क्या चाहिए। अच्छा, बच्चे ने कहा कि आई वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक, ओके फाइन, तो आई एम वर्किंग फॉर द वॉक। ठीक है, 3 शीट, ओके, फर्स्ट शीट बच्चे ने फिनिश की, फर्स्ट टोकन, सेकंड शीट फिनिश की, सेकंड टोकन, थर्ड शीट फिनिश की, थर्ड टोकन। और फिर उसको जैसे यहाँ पे जो भी आप प्रोमिस करोगे ना, उससे फुलफिल जरूर करना। चाहे आंधी है, जो तूफान है, आपने जो प्रॉमिस किया उसको फुलफिल जरूर करना, क्योंकि अगर आप फुलफिल नहीं करते हो, आप बच्चे के ऊपर अपना ट्रस्ट तोड़ते हो। नेक्स्ट टाइम वो बच्चा फिर आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करेगा। मजाक मत ले लेना एज अ पेरेंट। मैंने बहुत पेरेंट्स को देखा है और मैं उनको समझाती हूँ कि रिवार्ड मीन्स रिवार्ड, जो आपने यहाँ पे कह दिया ना वो करो। अगर आप नहीं कर सकते, जैसे बारिश हो रही है, मैं उसे वॉक पे नहीं लेके जा सकती, तो मैं वॉक वाला रिवार्ड हटा ही दूंगी, उसके सामने उसका प्रपोजल ही नहीं रखूंगी, तब मैं बस इतना ही प्रपोजल रखूंगी। अगर जैसे मुझे आईपैड या कंप्यूटर नहीं देना है, रखना ही नहीं है उसके आगे, तो मैं वो वाला प्रपोजल ही हटा दूंगी उससे पूछने से पहले। क्यों? क्योंकि अगर मैंने उसको, मेरे को आईपैड का, जैसे आज मैंने सोचा मैं उसे आईपैड फ़ोन नहीं दूंगी और उसने ये चुन लिया, तो मुझे फिर 3 स्टार के बाद उसे आईपैड देना पड़ेगा। तो अगर आप आईपैड, फ़ोन, वॉक नहीं ले जा सकते, उसको पहले से हटा के उतने ही ऑप्शन दिखाओ जितना उसको चाहिए, जितना आप दे सकते हो, और फिर वो 3 काम करने के बाद बच्चे को दे दो। तो दिस रिवार्ड एंड ब्लॉकर विल बी वर्क वेरी नाइसली, बट यू नीड टू बी टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो होप इट्स हेल्प यू टू स्पेशली ADHD चिल्ड्रन पेरेंट्स टू, कि हम कैसे अपने बच्चे को कहें ये शीट है तुम्हारी, इस पे अब तुमको काम करना है और ख़त्म करके ही उठना है। ब्लॉकर लगा दो, रिवार्ड के साथ रख दो, डेफिनेटली खत्म होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट द ऑटिज्म एंड कैसे हम ऑटिज्म चिल्ड्रन को सपोर्ट करें, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ यू ऑल अदर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो डेट दे विल empower themselves, learn themselves कि how to help the child. I am helping in a school, I am helping with my son too. So my knowledge is basically practical knowledge which I am doing with my student and my son. It's not only with my son, it's many more students are included. So मैं सबका सोच समझ के जब भी बनाती वीडियो, तो मेरे माइंड में बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं, सीवियर स्टूडेंट भी होते हैं, मॉडरेट स्टूडेंट भी होते हैं, माइल्ड स्टूडेंट भी होते हैं, क्योंकि मैं ऑल रेंजेस ऑफ स्टूडेंट्स के साथ काम करती हूँ। तो मैंने ADHD वाले केसेस भी देखे जो कि बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं, माइल्ड केसेस वाले भी देखे जो कि सब कुछ ही समझते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर सोशल का इशू होता है, तो उनके साथ भी मैंने यही सब काम किया, मैंने काफ़ी पॉजिटिव पाया। तो प्लीज़ वर्क विथ योर चाइल्ड, एम्पावर योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।